ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन, आज की नई प्रार्थना। और बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को शुरू करते हैं, आज के दिन को शुरू करते हैं। अपने जीवन में आए इस नए दिन का स्वागत करते हैं और इस परिवार में जुड़े हुए हर एक नए सदस्य का भी मैं स्वागत करती हूँ। और इस परिवार की जो सदस्य पुराने हैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि रिश्ते जोड़ने बहुत आसान होते हैं, निभाने बहुत मुश्किल होते हैं। और जो निभाता है वही सच्चा साथी कहलाता है। क्योंकि रिश्ते तो हम सबके जीवन में बहुत सारे हैं, लेकिन हर रिश्ता उतना कीमती नहीं है, उतना अनमोल नहीं है, उतना प्यारा नहीं है। हर रिश्ते में हम दिल खोल कर बातें नहीं कर सकते, हर रिश्ते में हम बेझिझक जी नहीं सकते। डर होता है, परेशानी होती है, कहीं मेरी किसी बात से इसने मुझे छोड़ दिया तो, कहीं इसको कुछ बुरा लग गया तो। इसलिए इस परिवार के जो पुराने सदस्य हैं वो हर सुबह उठकर जिस प्रकार प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों के सुख की कामना करते हैं प्रभु के चरणों में बैठकर, तो ये कोई छोटी बात तो हो नहीं सकती। क्योंकि अपने लिए संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं सोचता, और दूसरों के लिए सोचते वक्त इंसान को कुछ चाहिए होता है ना। हमें पे करना पड़ता है किसी चीज़ को लेने के लिए, क्योंकि हर रिश्ता किसी ना किसी मतलब, किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन मैंने इस परिवार से जुड़ने के बाद जाना है कि रिश्ते बिना स्वार्थ के भी होते हैं। जो निभाने वाले उन्हें होते हैं संसार में, बस किस्मत से मिल जाए तो उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। जैसे कि मैं अपने बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने मुझे ऐसे रिश्ते दिए जो एक नेकी की राह पे चलते हुए, किसी से कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई चाह नहीं, बस आपका नाम लेते लेते इस सफ़र को हम जी रहे हैं और बहुत सुकून और शांति का अनुभव करते हैं कि प्रभु मेरे साथ हैं, सब कुछ अच्छा है। क्योंकि होता है ना, हम सब ने अपने जीवन में कुछ ऐसे पल देखे हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। कुछ ऐसे रिश्ते मिले जीवन में जिन्होंने रिश्तों से भरोसा ही उठा दिया। उनसे मिलकर ऐसा लगा कि रिश्ते सच्चे होते ही नहीं है, सब स्वार्थ है, सब मतलबी हैं, सब सिर्फ अपने मतलब के लिए मिलते हैं। इन रिश्तों से टूटकर हम बिखर गए थे। हमें लगता था कि अभी कुछ नहीं है जीवन में, सब दुनिया ऐसी है ना। मालूम नहीं आपके जीवन में, लेकिन जो लोग इस वक्त मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, किसी ना किसी के जीवन में ऐसा पल ज़रूर आया होगा जब आप लोगों का रिश्तों से विश्वास उठ गया, या फिर ऐसा हुआ होगा कि नहीं, कुछ नहीं है, सब मतलब के हैं, कोई साथी नहीं है सच्चा। दुख सुख बताने में भी डर लगता था कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, ये सही लेगा नहीं लेगा मालूम नहीं, पता नहीं आज इसको बताने से ये 2-4 लोगों को जाकर बताएगा, है ना। लेकिन कहते हैं ना, कर्म अच्छे किए हो तो डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एक वक्त पर वो दरवाज़ा भी खुलता है जहाँ से आपको सुकून ही सुकून मिलता है। फिर हमारे शुभ कर्मों ने हमें फल दिया, हमारे बाबा ने हमें थाम लिया, हमारे साईं ने अपनी गोद में बैठा कर कहा कि जा, अब तेरे जीवन में कोई तेरे को हानि नहीं पहुंचा सकता, अब तुझे कोई आँच नहीं आ सकती, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, तेरा साईं तेरे साथ है। और सच, उस दिन से ये परिवार मिला, उस दिन से खुशी अपने आप होने लग गई। अपने आप को कैसे खुश रखना है हमने ये सीख लिया, हमने जीना सीख लिया। अब कोई साथ दे तो भला, ना दे तो भला, कोई साथ खड़ा है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने बाबा के साथ बहुत खुश हूँ, है कि नहीं। अकेले खुश रहना बहुत कठिन बात होती है। इस संसार में सबसे ज़्यादा मुश्किल है अपने आप को खुश रखना, जो कि हम सीख रहे हैं, है कि नहीं। बहुत कठिन परीक्षाएं दी हैं हम लोगों ने, उस कठिन परीक्षाओं को पार करते हुए बाबा ने हमारा साथ दिया, और आज हम जहाँ पर हैं वहाँ पर कोई हो ना हो हम खुश रह सकते हैं। कोई साथ दे ना दे, अब हमको कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर अकेले हैं तो भी खुश हैं, 2 लोगों के साथ बैठे हैं तब भी खुश हैं।
जिस दिन बाबा का नाम सिमरन नहीं करते ना, भले हम 5 लोगों के बीच बैठे हो लेकिन याद आते अरे नाम सिमरन नहीं किया, चलो चलो पहले बाबा का नाम लेते हैं। ये तो 2-4 बातें हैं, ये तो चलती रहेंगी, इन बातों से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन साईं का नाम लेने से साईं मिलेगा। इसलिए जब भी कभी आप किसी बातों में व्यस्त हों और वो बातें किसी लक्ष्य की ना हो, किसी काम की ना हो, किसी मतलब की ना हो, तो वहाँ से उठकर अपने बाबा के पास बैठ जाना। क्योंकि हम जब 2-4 लोगों के बीच में बैठते हैं ना, तो बैठना अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जब चर्चा किसी गलत विषय पर चल रही हो ना, तो वहाँ से उठ जाना ही बेहतर है। क्योंकि गलत विषय की चर्चा सुनना और करना सही नहीं होता, उससे हमारा जो मन है ना वो गलत दिशा की तरफ लगना शुरू हो जाता है। इसलिए इस चीज़ से बचा लीजिए तो अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है कि हम वैसा करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम करते नहीं हैं, 2 लोग मिलकर करवा देते हैं। इसीलिए अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि आप 2 लोगों को जवाब दे सकें, भाई मुझे ऐसी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी, मैं तो साईं का बंदा हूँ। हम साईं के बच्चे हैं, हम गलत विचारों में नहीं पड़ते, गलत इन चर्चाओं में नहीं पड़ते। हमने छोड़ दिया, हमने साईं का नाम पकड़ लिया है, अब वही हमारा जीवन है, उसी से जीवन चल रहा है और अंतिम समय तक ऐसे ही चलेगा। और देखिएगा फिर जब हम गलत दिशा की तरफ जाना छोड़ देंगे ना, तो अच्छे कार्य हमें खुद ब खुद पकड़ लेंगे। क्योंकि जब हम मालिक का नाम स्मरण करते हैं तो मालिक की जिम्मेदारी भी बन जाती है कि वो हमें गलत दिशा में जाने नहीं देते, वो हमें कहीं भटकने नहीं देते, अपने चरणों से लगा कर रखते हैं और हमारे साथी बनकर हमारी रक्षा भी करते हैं। इसीलिए तो हम बहुत प्यार करते हैं अपने बाबा से, हमें किसी भी प्रकार की कोई फ़िक्र, कोई चिंता नहीं होती। ऐसे हैं हमारे दयालु साईनाथ, जो हर पुकार, हर प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं। और आज जिन लोगों के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, मालिक उन पर दया करे, साईनाथ की कृपा हो। कुछ नाम हम जो ले पाए हैं उनमें से एक नाम है आरती सिंह जी की छोटी सिस्टर को हाथ में चोट लग गई है, तो बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी चोट में राहत मिले। लेकिन आप लोग एक चीज़ मैं आपसे फिर कहना चाहती हूँ, जब आप लिखते हो ना कमेंट में, तो आप वहाँ पे नाम लिखना भूल जाते हो, ऐसे करते हो कि मेरे भाई को चोट लग गई ऐसे, तो उस चीज़ में क्या होता है, नाम वहाँ पे आ नहीं पाता। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप वहाँ पे ना नाम मेंशन कर दिया करो, बाकी आपकी इच्छा है। तो इनकी सिस्टर को चोट आ गई हाथ में, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा, आपकी उदी से तो क्या ठीक नहीं हो सकता, रहम नज़र करना, राहत देना, सुकून देना, दया करना मेरे साईं। और शशि श्रीवास्तव आंटी जी हैं, इनकी तबीयत नहीं ठीक है, हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना, इनकी सेहत अच्छी हो, सेहत में सुधार हो और आपकी कृपा से जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और नरसिम्हा नायक जी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे जी। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, साईं कृपा से आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, बाबा की असीम कृपा से आपके जीवन में हर पल खुशियों का आगमन होता रहे। मेरे बाबा जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना है, साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। तो ये थे कुछ नाम। और कल मैंने एक कॉमेंट देखा था, उसमें लिखा था कि बाबा मुझे बस सुख ही सुख देना। तो देखिए, इस चीज़ को अगर मैं कहूँ आपसे तो ये असंभव है, क्योंकि ऐसा हर भक्त चाहेगा कि बाबा मुझे सिर्फ सुख दें, लेकिन जब सुख हम सब चाहेंगे तो दुख क्या किसी और के लिए छोड़ दें। इसलिए मान लीजिए कि सुख और दुख दोनों मिलेंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। मान लीजिए कि दोनों ही हमारे हैं, आज सुख आया कल दुख भी आएगा, क्योंकि जब मान लेंगे ना, तो जब दुख आएगा तो डटकर सामना करने की हिम्मत रहेगी, नहीं तो कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसीलिए प्रभु से ये मांगिए कि प्रभु हिम्मत देना, साहस देना, शक्ति देना और अपना साथ देना, क्योंकि तुम साथ रहोगे तो क्या सुख और क्या दुख, है ना। इसलिए मांगना है तो उनसे उनको मांगिए, क्योंकि जब वो जीवन में होंगे तो सुख दुख से परे हो जाएंगे आप, आपके अंदर हिम्मत होगी, साहस होगी, शक्ति होगी, और बाबा का जब साथ होगा तो सुख दुख अपने आप मालूम नहीं पड़ेंगे। अब आइए आज की लीला को सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। साईं चरणों में जिन भक्त ने आज लीला भेजी है, आइए देख लेते हैं उनकी लीला क्या कहती हैं। लीला में इनका नाम नहीं है, लेकिन चलिए हम पढ़ते हैं लीला क्या है। तो इन्होंने लिखा है कि मैं
बाबा का संदेश शिरडी जाने से पहले सुनी थी। बाबा ने बोला था कि जब तुम शिरडी आओ तो मेरे लिए बेसन के लड्डू लाना, अपने हाथ के बना हुआ। और मैं उस संदेश को सुनकर उसी रात अपने हाथ से बेसन के लड्डू बनाकर बाबा के लिए स्टील के टिफ़िन बॉक्स में पैक करके ले गई अपने साथ। 2024 और मेरा उस दिन जन्मदिन था 14 जून को। और उस दिन सुबह जब मैं साईं को बुला के समाधि मंदिर में वो स्टील के डब्बे लेकर गई, तब मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा लड़का मुझे बोला कि इसको चेकिंग में पकड़ लेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उधर एक गुलाब का फूल भी अंदर लेकर जाने नहीं देते, तो फिर स्टील का डब्बा कैसे ले जाने दें। उन लोगों ने बोला कि किसी और साईं बाबा के मंदिर में वो देने के लिए। पर मेरा छोटा बेटा और मेरा मन कह रहा था कि बाबा ने साईं संदेश में बोला है कि वो समाधि मंदिर में ले आना। उनके इच्छा किया है कि मेरा उनके लड़की और भक्त के हाथ से वो बेसन के लड्डू खाएंगे। तो मैंने मेरे बड़े लड़के और मेरे पति की बात ना सुनकर मैंने बाबा से कहा कि तुमने बोला था मैं लाई हूँ खाने, तो तुम्हें होगा ही। फिर मैंने मेरे हैंडबैग में वो डब्बा और साईं सचरित्र बुक डाला और लेकर चली गई। आश्चर्यचकित भाव से मैंने देखा कि मेरे हैंडबैग चेक किया। उसने मुझे चेक करने के बाद बोला क्या है अंदर में, कहा मेरा साईं सचरित्र बुक है। और उसने मेरे हैंडबैग के अंदर चेन ओपन करके हाथ डाल के बोला ठीक है, और स्माइल करके बोला कि आप जा सकते हैं। और मैंने उसके बाद बाबा को थैंक यू बोला और बोला कि आपने इस बार बचा लिया और अगली बार भी चेक करने में मेरी लाज रखना। फिर बाबा ने ऐसी लीला किया कि जब मेरे बैग में स्टील डब्बे में बेसन के लड्डू हैं, फिर भी कैसे वो बैग मशीन पास हो गया और कोई आवाज़ नहीं किया। आखिर में लाइन में लगकर साईं के पास पहुँचे, तब मैंने वो साईं सचरित्र बुक और वो बेसन के लड्डू उस डब्बे से खोलकर पंडित जी को दिया। तब उन्होंने समाधि मंदिर में साईं के चरणों में टच करके हम वापस दे दिया। वहाँ पर पूछा कि वो लड्डू खा सकते हैं। अच्छा, वहाँ पर जो गार्ड भैया थे उन्होंने पूछा कि वो लड्डू खा सकते हैं। तब मैंने बोला कि हाँ ये बाबा का प्रसाद है। तब सभी लोगों थोड़ा थोड़ा करके बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। तब मेरे आँखों से पानी आ गया और मैंने सोचा कि मेरे जन्मदिन पर बाबा ने मुझे इतना बड़ा तोहफ़ा दिया और मैं बाबा को थैंक यू बोला कि मेरे अंग संग रहना देवा। अनु जी मेरा ये एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर करना। ये एक्सपीरियंस है साथी बैनर्जी जी का, इन्होंने ये लिया शेयर की है। तो इनका कहना ये है कि इन्होंने साईं संदेश में सुना कि बाबा ने बोला है कि लड्डू लेकर आना, तो भक्त का भाव होता है, वो इन्होंने लड्डू बनाए और उसको लेकर के मंदिर में जाने के प्रयास किया। और जब ईश्वर की इच्छा होती है तो क्या नहीं होता, सब कुछ हम कर पाते हैं। तो इसलिए ये वो लड्डू लेकर बाबा के दरबार तक पहुँचे और वहाँ पर देवा ने भोग लगाया और जो लोग वहाँ पर खड़े थे उन्होंने प्रसाद लिया। तो लीला इनकी ये है कि इनको इनके हस्बैंड और बड़े वाले बेटे ने मना किया, लेकिन ये इन्होंने कहा नहीं बाबा खाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि आपका भाव साईं ने स्वीकार किया, क्योंकि बाबा भक्तों के भाव को बहुत अच्छे से उसकी रक्षा करते हैं, उसकी लाज रखते हैं साईं। लेकिन एक चीज़ मैं आप सब लोगों से और कहना चाहूँगी कि कभी भी जब कोई परिस्थिति ऐसी हो जहाँ पे कठिन लगे, वहाँ पे थोड़ा रुक कर और सबूरी के साथ भी सोचना, ठीक है। मालूम नहीं, लेकिन एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, जब भी कुछ भी ऐसी परिस्थिति आए तो थोड़ा सब्र रख कर भी सोचना, क्योंकि मालूम नहीं कब किस भाव से कौन हमें क्या समझाता है। इसलिए बहुत अच्छी लीला लगी। साईं जी खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें और ऐसे ही आपके जीवन में हर दिन साईं लीला होती रहे। हम सभी को सुनकर बहुत अच्छा लगा। और एक बच्चे ने बाबा के श्री चरणों में 11 वचनों का पाठ किया है। आइए सुन लेते हैं, जिसको आपने अभी कुछ दिन पहले जन्मदिन विश किया था। आइए सुन लेते हैं 11 वचन और फिर पढ़कर दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। अनु जी
मैं साई स्वीकृति बोल रही हूँ। आपने आज मॉर्निंग प्रेयर में मुझे बर्थडे विश किया तो उसके लिए थैंक यू। ओम साई राम अनु जी। और आपका मॉर्निंग प्रेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आज 11 वचन बोलने जा रही हूँ, तो आप प्रेयर में 11 वचन शेयर कर देना। ओम श्री साईनाथाय नमः। जो सीढ़ी में आएगा आप दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, वक्त ही तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत पहचानो। मेरी सना खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। वार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आशा है तालो भरपूर, जो मांगा हो नहीं है दूर। मुझ में लीन बचन मन काया, उस कारण ना कभी झुकाया। धन्य धन्य मेरे भक्त अनन्य, मेरे सनत जिससे नान्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजा विराज योगिराज पर ब्रह्मा, सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो इसका नाम स्वीकृति है। बहुत अच्छे से आपने 11 वचनों का पाठ किया, ऐसे करते रहो। साईं जी खुश रखें आपको, और एक बार फिर से पूरा परिवार आपको आशीर्वाद देता है। मालिक खुश रखें। जो बच्चे 11 वचन पढ़ते हैं, छोटे छोटे से बच्चों की आवाज़ में 11 वचन हम सुनते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। सो ऐसे ही साईं जी की कृपा सभी पर बरसती रहे, मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो आइए अब हम लोग भी 11 वचनों का पाठ करके आज के दिन की शुरुआत करते हैं। देवा सभी की रक्षा करें, सब पर रहम नज़र करें, सब भी की जो भी कार्य वो आज करने जा रहे हैं, मालिक उनके कार्य में उनको सफलता दें। जय साईं राम। आइए मिलकर पढ़ते हैं 11 वचन। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो ये बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। देवा रहम नज़र करना, दया करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना, और जिनके लिए भी प्रार्थना की गई उनको सुख देना, खुशी देना, शांति देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, और यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो देवा क्षमा करना। तो इसी के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, हर एक खुशी मिले, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, बाबा का नाम सुमरन करते रहिए, साईं साईं करते रहिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम। जय जय साईं राम।